फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे या डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर हम लोग एक लाइव सेशन करते हैं। 2026 आने में लगभग 1 महीने से भी या फिर लेट्स से 20 डेज़, इससे भी कम टाइम है। हम में से बहुत सारे ट्रेडर्स जो होंगे वो रिजोल्यूशन अपना बनाएंगे कि इस साल अपन मार्केट में ये करेंगे वो करेंगे ना। यहाँ पर भी मैं सीरीज़ कर रहा हूँ जो आपको रोड मैप दिखाएगा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। बट मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपसे 5 ऐसे सवाल पूछूंगा पहले, और उन 5 सवालों का जो जवाब होगा ना वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी अपना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो सवाल मैं पूछता हूँ, यहाँ पे आप उसका आंसर कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप उनका आंसर दे सकते हैं कि कैसे आपके सवाल के आंसर रहे। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चंस को जब भी ध्यान रखिए, अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आना है तो पहले इन 5 सवालों का आंसर देना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना इन क्वेश्चंस का आंसर किए बिना आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं और ये सिर्फ 5 सवाल में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने प्रॉफिटेबल बनना है कि नहीं। सो पहला सवाल है कि पिछले 90 डेज़ में, मतलब कि हम सभी जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स 90 ट्रेडिंग सेशन में अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल गंवा देते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि पिछले 90 डेज़ में आपने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को ब्लो अप किया है, मतलब कि जो कैपिटल उसे उड़ाया है ट्रेडिंग करते हुए? इसका जवाब यस और नो। मोस्ट प्रॉब्ली इसका जवाब होना चाहिए नो, पर अगर यस है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका ये इंडिकेशन है कि चांसेस कम है कि आने वाले 90 डेज़ में भी आप एक्चुअली जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे पा सकते हैं। सो इसका आंसर ज़रा ध्यान रखिएगा। एक तो ये। दूसरा जो क्वेश्चन है या फिर दूसरा जो यहाँ पर आंसर मुझे पूछना चाहिए आपसे वो ये है कि पिछले 90 डेज़ की डाटा लेते हैं। पिछले 90 डेज़ में क्या ऐसा हुआ है, मतलब कि जिसमें आपने प्रॉफिट भी किए होंगे और लॉस भी किए होंगे? तो अगर आपने प्रॉफिट किए हैं और लॉस किए तो आपका जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, मान लीजिए जैसे 3,000 रुपये है ना, सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका 3,000 का है, और जो सबसे बड़ा लॉस है आपका मान लीजिए वो 5,000 का है या फिर लेट्स से 10,000 का है, राइट? ऐसा कुछ है। तो आपका 90 डेज़ में पिछले सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो जो आपका सबसे बड़ा लॉस है उससे कम है क्या? क्या इसका आंसर यस और नो हो, राइट? अगर इसका आंसर है हाँ कि मेरा जो प्रॉफिट है सबसे बड़ा वो मेरे सबसे बड़े लॉस से कम है, तो इसका आंसर यस अगर आता है तो भी आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन उल्टा जा रहा है। इसे भी सुधारने की ज़रूरत है, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ, क्या आपने लास्ट 90 डेज़ में 50 से ज़्यादा ट्रेड करी हैं, 50 ट्रेड से ज़्यादा? यहाँ पर मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा, एवरेज ट्रेड्स। ये डाटा ज़रा देखिए आप। सो यहाँ पर एक डाटा है, सेबी का डाटा है। हम सभी जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं। कौन बोलता है? सेबी का डाटा है, राइट? उसमें से हम ये भी जानते हैं कि एवरेज जो ट्रेडिंग लॉस होता है इनका वो 1 लाख के आसपास होता है। ये कौन बोलता है? सेबी का डाटा है, राइट? तो वैसे ही एक सेबी ने ये जो लॉस हुआ है उन पर एक और डाटा निकाला है कि ये साल भर में कितनी ट्रेड्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा कि 80% जो लोग हैं, मतलब जो 90% लोग हैं उनमें से जो 80% लोग हैं वो साल भर में 500 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो चांसेस कम है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओगे। तो इसका सलूशन क्या निकाला मैंने? इनफैक्ट मार्केट में काम करने का तरीका भी यही है। मार्केट में हम जब आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो रिटेलर आता है उसे लगता है कि क्योंकि मैं जॉब में काम करता था, 1 घंटा ज़्यादा देता था, तो यहाँ पे भी ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो ज़्यादा पैसा बनेगा। यहाँ उल्टा है, कम ट्रेड करना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, राइट? तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। और मैं आपको रोड मैप खुद ही बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है तो लास्ट क्वार्टर या फिर लेट्स से लास्ट 90 डेज़ में अगर आपने 50 से ज़्यादा ट्रेड करी हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो जब नया क्वार्टर स्टार्ट हो जनवरी से, मैं चाहूँगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च आप इसमें ये मान के चलें कि मैं 50 ट्रेड ही करूँगा, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, जो होना है इसी ट्रेड में होना है।
अगर मुझे बनना है तो इसी में बनूंगा, बिगड़ना है तो इसी में बिगड़ूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रेड करूंगा तो वैसे ही बिगड़ना ही है। तो चांसेस जो हैं वो कम होने चाहिए इसके। और मोस्ट प्रॉब्ली वेव थ्योरी में आप जानते हैं जिस तरह की मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, आई मीन ये जो 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, ये आपको क्या लगता है ये मैंने ओवर ट्रेड करके या फिर साल भर की हज़ारों लाखों ट्रेड करके बनाया? नहीं, बहुत कम कम ट्रेड होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें से ये वेव कैप्चर करनी है, राइट? समझ रहे हैं? तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने लास्ट क्वार्टर में 50 से ज़्यादा ट्रेड्स करी हैं और इसका आंसर यस है, तो ये भी चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, उल्टा उससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ज़रा सवाल फोर्थ सवाल है, इसका आंसर ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा और देखिएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा रिस्क है। मान लीजिए क्या पिछले 90 डेज़ में ऐसा कोई सा दिन आया है जब आपने जो दिन है वो तो स्टार्ट किया प्रॉफिट करने के लिए। मान लीजिए आज मैं ट्रेड करने के लिए आया हूँ, सोचा है कि चलिए आज मार्केट में एक्सपायरी है या फिर लेट्स से मार्केट में आज मोमेंटम आ सकता है, मेरी जो ट्रेडिंग रिस्क है वो ये है और मैं आज फलाना अमाउंट या फिर लेट्स से 5,000 का आज प्रॉफिट करने वाला हूँ या 50,000 का प्रॉफिट करने वाला हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है लेट्स से, राइट? अब आपने ट्रेड स्टार्ट किया उस दिन पहली ट्रेड करी और पहली ट्रेड में ही लेट्स से 5,000 का फटका पड़ गया आपको। जितना आपने कमाने का सोचा था उतना तो फटका पड़ गया। अब जब यहाँ पर ये लॉस हो गया तो क्या पिछले 90 डेज़ में ऐसा कोई दिन गया है जब आपने रेस्ट ऑफ द डे एक्चुअली ट्रेडिंग सेटअप को छोड़कर आपने इस पे फोकस किया है कि मुझे ये रिकवर करना है? अगर इसका आंसर है हाँ, तो भी अगेन आप प्रॉफिटेबिलिटी से बहुत दूर जा रहे हैं। देखो, दिन में 2 ट्रेड करना 3 ट्रेड करना में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका देखो आपने एज ए ट्रेडर क्या करना है, आप वहाँ पर बैठे हो अपना ट्रेड सेटअप्स ढूंढने के लिए, वो जब बने तो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए स्टॉप ऑन टारगेट। और अगर ये आपकी चीज़ सही है, अगर आपके पास एक सिस्टम जो कि काम करता है अगर वो है, तो वो सिस्टम इस लॉस को ऑटोमेटिकली आपको फेवर में करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले आएगा। आपको लॉस रिकवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम ही वो काम कर देगा। लेकिन आप क्या सोचते हो कि नहीं मुझे ये कवर करना है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं है, क्योंकि आपके पास सिस्टम है ही नहीं। आप में प्रॉब्लम है क्योंकि आप वो एक जो डिज़ाइन है, माइंडसेट है, वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। ये आपके ईगो पे लग गई है बात कि भाई मैं तो अभी अभी आया था 15 मिनट में मेरा 5,000 का लॉस कैसे हो गया, राइट? तो अगर पिछले 90 डेज़ में अगर आपका एक भी दिन ऐसा निकला है तो चांसेस कम है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये 5वां सवाल जो है इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैंने 5वां सवाल रखा कि क्या आपको लगता है, 5वां सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ मैं मार्केट में ट्रेड कर करके एक्सपीरियंस लेता रहूँगा और इवेंचुअली मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला जाऊँगा? नाउ यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर फेल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ सीखना है समझना है मार्केट से ही समझना है। अब आप एक मुझे बताइए, मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और रास्ता ये है, राइट? मे भी थोड़ा दूसरा रास्ता ये हो सकता है, दूसरा रास्ता मान लीजिए ये हो सकता है। नाउ यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं जाना होता है हम सबसे शॉर्टकट वाला जो या कम डिस्टेंस वाला रास्ता है वो यूजुअली चूज़ करते हैं। मान लीजिए फॉर सम रीज़न अगर आप बोले नहीं मैं तो यहाँ पे इस रास्ते पर चलूँगा और चलने के साथ साथ जब तक यहाँ से मुंबई से दिल्ली नहीं आता तब तक चलता रहूँगा, तो कोई इस बात का सेंस है? अब अगर ये चीज़ आपको इस यहाँ पर समझ में आ गई है तो ट्रेडिंग में फिर ये क्यों करना है? अगर आप यहाँ पर हो और आपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है तो जो रास्ता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं इस रास्ते पे चलता रहूँगा और मुझे ये रास्ता इवेंचुअली यहाँ पहुँचा देगा, मे भी शायद पहुँचा दे, मे भी शायद ना पहुँचाए, पर आप एक बात बताइए, अपनी ज़िंदगी के अलग जो प्रिसाइज टाइम होता है, जो टाइम है आपका, जो पैसा है जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो सही डायरेक्शन में, क्या वो वर्थ इट है? कोई भी सिस्टम, कोई भी सिनारियोज़, कोई भी यहाँ पे रोड मैप को ट्राई और टेस्ट करने के लिए 90 डेज़ का सेशन बना हुआ है। अगर कोई सिस्टम सिनारियोज़ आपके लिए काम कर रहा है, आपको लगता है कि आप उसे सही डायरेक्शन में सीख रहे हैं, आपको 90 डेज़ में समझ में आ जाएगा।
अगर इसके बाद भी वो सिस्टम पे आप लगे हैं, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जैसे कोई एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेंगे, आज से 3 साल पहले भी उस पर ट्रेड करते थे, आज भी उस पर कर रहे हैं, 3 साल पहले भी लॉस मेकिंग थे, आज भी लॉस मेकिंग है, और उन्हें लगता है कि इवेंचुअली कर करके बस ये मिस्टेक हो रही, बस ये मिस्टेक हो रही, बस ये मिस्टेक। ये मार्केट आपको इल्यूजन देता है कि आप बस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से एक कदम दूर हैं, लेकिन रियलिटी में आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से कोसों कदम दूर हैं। और इन 5 सवाल का जवाब जैसा मैंने बताया है, अगर उसके क्या बोलते हैं उस हिसाब से आया है तो चांस बहुत कम है कि, या नेगेटिवली उनका आंसर आ रहा है तो चांस बहुत कम है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बात ध्यान रखिए, 2026 आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको रोड मैप तो बता ही रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली अपन कल फिर लाइव सेशन करेंगे। वो रोड मैप के पहले ये जो 5-6 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, इनको ज़रा आप फिक्स कीजिए, ये माइंडसेट को आप फिक्स कीजिए, और उसके बाद आपकी फाउंडेशन रखाइए। तो ध्यान रखिए कि ये सवाल आप बार बार आते रहिएगा, इस वीडियो को एक बार नहीं देखना है, ये थ्रू आउट द लाइफ आपको देखते रहना है, या फिर इन 5 सवालों का जवाब देते रहना है। तो कंटिन्यू बेसिस पर आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते रहेंगे। अगर इन 5 सवाल का आंसर देखो तो मैं हमेशा जब भी मेरा मन करता है मैं रिविज़िट करता हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली सभी का आंसर जिस तरीके से मैंने बताया पॉजिटिवली जब तक नहीं आता तब तक यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। तो ध्यान रखिए, पहले इन सवालों का आंसर मिलेगा, उसके बाद ही हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। नाउ इस केस में ध्यान रखिए कि मेरा जो मास्टरी है, मतलब किस तरह से मैं मार्केट में काम करता हूँ, किस तरह से मेरी टेक्निकल एनालिसिस है, मैंने और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो अपनी वेबसाइट पर आइए। उस वेबसाइट पर आने के बाद एक फ्री मास्टर क्लास ऑलरेडी मैंने कंडक्ट कर रही है। ये मास्टर क्लास में आपको मैं बताता हूँ कि झुनझुनवाला ने जो टाइटन उन्होंने पकड़ा, वो किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से वो वेल्थ क्रिएटर एक फॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर 2020 के आसपास मैंने भी मार्केट का जो बॉटम है वो बहुत बखूबी यहाँ पर कैप्चर करा था। ये बॉटम भी मैंने कैसे कैप्चर करा है वो भी इस मास्टर क्लास में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताया। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अगर ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं तो इस मास्टर क्लास को कंसिडर कीजिएगा। ये अपनी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।